इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र देश का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि न केवल देश को विकास की ओर अग्रसर कर रहा है बल्कि भारी मात्रा में रोजगार उत्पन्न करके लोगों को अपने आप से जोड़ रहा है। हालांकि अभी भी भारत देश की गिनती दुनिया के सबसे विकसित देशों में नहीं होती, किंतु आईटी का यह क्षेत्र इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विगत कुछ वर्षों से देश में आईटी कंपनियों की संरचना से लेकर इनकी कार्यशैली में काफी बदलाव देखने को मिला है। इस वीडियो में भी हम इसी के बारे में बात करेंगे एवं भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए फाइंडर्स खोजना शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है। फाइंडर्स, कुल रेवेन्यू को आधार मानते हुए अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। जुलाई 2020 के नवीन आंकड़ों के अनुसार इसका कुल राजस्व यानी कि रेवेन्यू 1,61,541 करोड़ रुपीस मापा गया था, जबकि इसी दौरान इसकी नेट इनकम पहले से बेहतर होकर 32,340 करोड़ रुपए हो गई थी। इसके साथ ही मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 2018 में टीसीएस फॉर्च्यून इंडिया 500 की सूची में 11वें स्थान पर काबिज थी, जबकि इसी वर्ष अप्रैल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद यह भारत की दूसरी एवं भारत के आईटी क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई थी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन तक पहुंचा हो। फाइंडर्स, आपको बता दें, टीसीएस एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि सार्वजनिक निगम के रूप में अपना कार्य करती है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, जिसको टाटा सन्स ने स्थापित किया था। वर्तमान काल में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आईटी सर्विसेज एवं आईटी कंसल्टिंग देने वाली यह कंपनी लोगों को मैनेज्ड सर्विसेज, आउटसोर्सिंग तथा कंसल्टिंग जैसी सुविधाएं भी प्रदान करती है। फाइंडर्स, इसका कार्य क्षेत्र व्यापक है। यह दुनिया के 40 देशों में करीबन 149 स्थानों से अपनी सेवाएं जनमानस तक पहुंचाती है। भारत देश में यह निगम आईटी के लोगों की रोजगार की दृष्टि से पहली प्राथमिकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव वर्तमान में इस निगम से जुड़े लगभग 4,48,464 कर्मचारी दर्शाते हैं। वर्तमान समय में इस कंपनी की बागडोर के बारे में बात करें तो नटराजन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन हैं, जबकि सीईओ एवं एमडी की भूमिका में राजेश गोपीनाथन हैं। आइए अब इस कंपनी के बारे में शुरू से जानते हैं। फाइंडर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस की शुरुआत टाटा कंप्यूटर सिस्टम के रूप में हुई थी। उस दौरान इस कंपनी ने टिस्को, जो कि वर्तमान में टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है, के साथ मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए कार्य किया था। 1980 में इसने भारत के पहले सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना पुणे में की, जिसको टाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर के नाम से जाना गया। इसके अगले ही वर्ष इसने भारत का पहला क्लाइंट डेडिकेटेड ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित कर लिया, जिसके चलते यह कंपनी देश एवं दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। इसके उपरांत 25 अगस्त 2004 में टीसीएस पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई, जिसके बाद इसने अपने विस्तार के कदम कई अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ा लिए। 2011 के आते आते इसने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मार्केट में भी अपना स्थान बना लिया, लेकिन 2013 में इस कंपनी को जब 6 साल के लिए 1100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तब इसको अपनी गुडविल का एहसास हुआ। यह कॉन्ट्रैक्ट इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को टीसीएस द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। फाइंडर्स, उम्मीद करते हैं भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है के बारे में हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। चलिए फाइंडर्स, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।